हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, केवीएस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज के वीडियो में हम देखेंगे RTE एक्ट 2009, जिसका जो फुल नेम है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में तैयार हुआ था और आपसे सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि RTE एक्ट जो 2009 है ये है क्या। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में तैयार हुआ। लेकिन आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो RTE एक्ट है वो कब से लागू हुआ। तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तैयार कब हुआ? 2009 में। लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के भारत के सभी राज्यों में। आगे देखते हैं हम कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। तो संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसको आर्टिकल 21A कहते हैं। आर्टिकल 21A, जिसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों को प्रदान किया गया। तो आर्टिकल 21 का ए, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, है ना, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए जो ये आयु सीमा है वो 6 से 18 रखी गई है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। कभी कभी पूछा जाता है कि सामान्य बच्चों की आयु सीमा कितनी है जिनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी थी। तो वो 6 से 14 है, और जो डिसेबल्ड है वो 6 से 18 है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जो एज के अनुसार है, कक्षा में जो एडमिशन है वो आयु के अनुसार होगा। अब हम देखते हैं RTE के कुछ महत्वपूर्ण निषेध कि RTE एक्ट में क्या क्या जो है मुख्य रूप से इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। पहली हमारी है, बच्चों को शारीरिक और मानसिक सज़ा नहीं देना है। अर्थात जो है हम उन बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते। बच्चों को मारना एक अपराध है। दूसरे में कहा गया, उम्र के अनुसार सीधा नामांकन कोई भी टेस्ट नहीं होगा। RTE में जो है साफ साफ ये चीज़ जाहिर की गई है कि एज के अनुसार बच्चे का एडमिशन होगा, टेस्ट नहीं होगा। नो एडमिशन फ़ीस, किसी भी प्रकार के एडमिशन की फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मान्यता प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। बिना मान्यता प्राप्त वे अपने स्कूल का संचालन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, प्राइवेट स्कूल्स में BPL, EWS जो इकोनॉमिकली वीक सेशन हैं उन छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है 30:1 बच्चों और शिक्षक का होना चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए। प्राथमिक स्तर के लिए जो है छात्र और जो है शिक्षक का अनुपात कितना है? 30:1, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक। ये किस स्तर के लिए है? प्राथमिक स्तर के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों और शिक्षकों का अनुपात कितना है? 30:1, 30 बच्चों पर एक शिक्षक। आगे है क्या, जो प्राइमरी क्लासेस हैं यानी कि कक्षा 1 से 5 हैं,
1 से 5 तक, उनमें क्या है, एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चाहिए। कितने दिन? 200 वर्किंग डेज। किसमें? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितने दिन? 220 वर्किंग डेज, है ना। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 200 दिन खुलना चाहिए विद्यालय साल में, 6 से 8 में जो है 220 दिन तक खुलना चाहिए। अब देखते हैं, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का टीचर है वो पीआरटी, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का टीचर जो है वो टीजीटी, कक्षा 11 से कक्षा 12 का जो टीचर है वो पीजीटी। और जैसे अभी हम देख चुके हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो है वो शिक्षक और बच्चों का अनुपात कितना होगा? 30:1, 30 बच्चों पर 1 शिक्षक। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितना अनुपात होगा? 35:1, मतलब 35 बच्चों पर 1 शिक्षक। और कक्षा 9 और कक्षा 10 जिसको हम सेकेंडरी स्कूल कहेंगे, कक्षा 11 और कक्षा 12 ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत आएगा। कक्षा 1 से कक्षा 5 में एक वर्ष में कम से कम जो है 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई का प्रावधान है? 800 घंटे। स्कूल कितने दिन खुलना चाहिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक? कमेंट बॉक्स में बताइए। और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक जो है वो कम से कम कितना? 1000 घंटे। एक वर्ष में कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 5 में 800 घंटे, कक्षा 6 से कक्षा 8 में 1000 घंटे। एक शिक्षक को सप्ताह में कितने घंटे काम करना है? ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 45 घंटे। शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपरेशन का समय भी सम्मिलित है। अबोव 150 चिल्ड्रन, अगर किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं तो उस 150 छात्रों पर जो है वो शिक्षक और प्रधानाचार्य का अनुपात कितना दिया हुआ है कि 5 टीचर और 1 हेड टीचर, मतलब 5 शिक्षक और 1 जो है वो प्रधानाध्यापक। कितने बच्चों पर? 150 बच्चों पर। ये अनुपात भी जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको RTE एक्ट 2009 के बारे में जितना भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।